नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आरबीएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के अंतर्गत प्रथम अध्याय है सूरदास के पद। तो यहाँ इसकी संपूर्ण व्याख्या का हम अध्ययन करेंगे पार्ट वाइज। तो प्रथम पद यहाँ हम देखते हैं, उससे पहले दिया गया है पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में देखते हैं कि यहाँ जो पद प्रस्तावित है वो सूरदास की जो प्रसिद्ध कृति है अक्षय कीर्ति सूरसागर, सूरसागर की ये भ्रमर गीत से उद्धृत है ये सारे के सारे पद। तो यहाँ प्रथम पद की अगर हम चर्चा करें तो प्रथम पद में रसिक शिरोमणि अर्थात रसपूर्ण बातों में श्रेष्ठ चतुर श्री कृष्ण राधा से उसका परिचय पूछते हैं। ये दोनों जब एक दूसरे से परिचित रहते हैं, राधा जब श्री कृष्ण की गलियों में आती है तो परिचय की पहल श्री कृष्ण की ओर से होती है। तो श्री कृष्ण उनसे परिचय पूछते हैं। तो अपनी बातों में उलझाकर वह राधा को अपने संग खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। बाकी शेष 3 पदों की चर्चा करें तो शेष 3 पदों में गोपियाँ उद्धव के परम मित्र श्री कृष्ण पर व्यंग बाण चला रही हैं। वे कृष्ण को चोर सिद्ध करते हुए अपनी विरह व्यथा का परिचय दे रही हैं। अब प्रथम पद पढ़ें तो उससे पूर्व ये देख लेते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण को संदेश भेजकर हार गई हैं, किंतु उनका कोई उत्तर नहीं मिला है। लगता है कि श्री कृष्ण ने संदेश ले जाने वाले को सिखाकर या बहकाकर रोक लिया है, या फिर मधुबन के कागज जल में गल गए हैं, या स्याही समाप्त हो गई है, या फिर कलम बनाने के सरकंडे जो लकड़ी का होता है जिससे पहले लकड़ी से लिखा जाता था वो जल गए हैं। अंतिम पद में गोपियाँ श्री कृष्ण से अपने दृढ़ प्रेम को उचित सिद्ध कर रही हैं, जिससे वह सिद्ध करना चाहती हैं कि जिसका मन जिसमें लग जाता है उसको वही सुहाता है, चाहे वो जैसा भी हो, अच्छा या बुरा। तो प्रथम पद अध्ययन करते हैं। उससे पूर्व आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हिंदी से संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेंगी। सभी 9 से 12 का हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रम और प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्याकरण आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए वीडियो का आनंद लें और समझते हैं। प्रथम पद है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तनावती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुमरो कहा चोरी हमले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। तो जब राधा श्री कृष्ण की गलियों में आती है तो वो दोनों एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, राधा और कृष्ण। तो परिचय की पहल श्री कृष्ण के द्वारा होती है। श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, बूझत श्याम, श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कौन तू गोरी, कि हे गोरी, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती, कि तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, काकी अर्थात किसकी, ब्रजभाषा में काकी का अर्थ होता है किसकी, कि तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, खोरी का अर्थ होता है गली, कि इससे पहले तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तनावती, तो राधा उत्तर देती है काहे को, किस लिए, ये क्यों। हम ब्रज तन, यहाँ तन का अर्थ है और ब्रज की ओर, कि हम ब्रज की ओर किस लिए आती या क्यों आती। खेलत रहती अपनी पोरी, पोरी मतलब द्वार या बरामदा कह सकते हैं, कि हम ब्रज को किस लिए आती, हम तो अपनी बरामदे में ही, पोरी में या द्वार पर ही खेलते रहती थी। सुनत रहती श्रवणनी नंद ठोटा, सुनत रहती सुनती रहती थी, श्रवणनी, श्रवणनी कानों से, नंद ढोटा, ढोटा का अर्थ है पुत्र, नंद पुत्र,
कि मैं अपने कानों से नंद पुत्र के बारे में सुनती रहती थी। क्या? करत फिरत, करते फिरते हैं, माखन दधी चोरी, कि माखन और दही की चोरी। कि मैं अपने कानों से यह ज़रूर सुनती रहती थी कि कोई नंद पुत्र है जो माखन और दही की चोरी करता रहता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं। तो प्रति उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि हम चोर ही सही, किंतु हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। तुमरो कहा, तुम्हारा क्या, चोरी हम ले हैं, कि हम चुरा लेंगे, कि हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। इन सब बातों को भूलो और खेलन चलो संग मिली जोरी। मिली जोरी मतलब मिलकर जोड़ी में, कि इन सब बातों को भूलो और मिलकर जोड़ी में खेलने के लिए चलते हैं। तो सूरदास वर्णन करते हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। सूरदास वर्णन करते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण, उनके बारे में बताया है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि, रसपूर्ण बातों में चतुर हैं। बातनी भुरई, बातनी मतलब बातों के, और भुरई बहकावे में, राधिका भोरी, कि भोली भाली राधिका को अपनी बातों में बहका लिया है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो रसिक शिरोमणि है, उन्होंने भोली भाली राधिका को अपनी बातों में बहका लिया है। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ पूर्ण होता है। अब इसके हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में सर्वप्रथम संदर्भ होगा। तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के सूर्य महाकवि सूरदास द्वारा रचित है। यह उनकी अमर कृति सूर सागर के भ्रमर गीत से संकलित है। ये जो रहेगा संदर्भ, ये पूरे पाठ का कॉमन रहेगा। फिर प्रसंग की चर्चा करते हैं कि इस पद में रसिक शिरोमणि कृष्ण राधा से उसका परिचय पूछ रहे हैं। अपनी बातों में उलझाकर वह राधा को अपने संग खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। फिर देखते हैं व्याख्या, जो मैं समझा चुका हूँ तो इसको एक बार स्पीड से मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। व्याख्या है कि एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। वह उससे उसका परिचय पूछते हैं राधा से कि हे गोरी, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। हमने इससे पहले तो तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा उत्तर देती है, भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है। मैं तो अपने द्वार पर अपनी पोली में या अपने बरामदे में खेलती रहती हूँ। हाँ, कानों से यह अवश्य सुनती रहती हूँ कि कोई नंद जी का लड़का है, नंद पुत्र है, जो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। तो कृष्ण ने कहा कि हम चोर ही सही, पर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। आओ साथ साथ खेलने के लिए जोड़ी के रूप में चलते हैं। सूरदास वर्णन करते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक हैं, रसपूर्ण बातों में श्रेष्ठ हैं, चतुर हैं। उनकी मीठी मीठी बातें बनाना खूब आता है उनको। उन्होंने भोली भाली राधा को भी अपनी बातों में बहका लिया और फिर दोनों के दोनों साथ साथ खेलने के लिए चल देते हैं। तो ये इसकी व्याख्या हुई। अब इसका विशेष देखते हैं कि यहाँ इस पद में भाषा सरस और सरल ब्रज भाषा है, शैली संवाद परक है दोनों की। और राधा और कृष्ण के संवादों में उनकी आयु के अनुरूप सहज वार्तालाप के दर्शन होते हैं। जैसे दोनों ही बाल्यावस्था के हैं तो बाल्यावस्था के अनुरूप ही। तो कवि ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर मधुर व्यंग किया गया है। तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि कहकर मधुर व्यंग किया है। भाषा फिर से बता दी, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है और यहाँ शैली उपालंब भी है। रस यहाँ श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस, गुण माधुर्य है और रीति यहाँ पांचाली है। तो इस प्रकार से प्रथम पद पूर्ण होता है। आप प्लेलिस्ट में देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी के पद भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।